इजराइल ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। झटका भी ऐसा जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ट्रंप ने गाजा युद्ध को रोकने के लिए 20 सूत्री प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद पूरी दुनिया में वाहवाही लूटने लगे कि उन्होंने गाजा का युद्ध रोक दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास अभी ट्रंप के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। एक तरफ ट्रंप दोनों देशों के बीच शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भी इजराइल ने गाजा पर हमला जारी रखा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 16 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने फिलिस्तीनियों को गाजा शहर छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अंतिम मौका है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग शहर में रुकेंगे उन्हें आतंकवादियों का समर्थक माना जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आईडीएफ ने हाल ही में गाजा तट तक नेज़ारिम अक्ष पर कब्जा कर लिया है, जिससे गाजा प्रभावी रूप से उत्तर और दक्षिण में विभाजित हो गया है। इससे गाजा शहर के चारों ओर का घेरा और कड़ा हो गया है और दक्षिण की ओर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को आईडीएफ की निरीक्षण चौकियों से गुजरना होगा। ये गाजा निवासियों के लिए जो दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं आखिरी मौका है कि वो हमास आतंकवादियों को गाजा शहर में ही अलग थलग छोड़ दें, जहां उन्हें आईडीएफ के चल रहे अभियानों का पूरी ताकत से सामना करना पड़ रहा है। जो लोग गाजा में रहेंगे उन्हें आतंकवादी और आतंकवाद का समर्थक माना जाएगा। आईडीएफ सभी संभावनाओं के लिए तैयार है और अपने अभियान जारी रखने के लिए दृढ़ है, जब तक कि सभी बंधकों को वापस नहीं कर दिया जाता और हमास को निरस्त्र नहीं कर दिया जाता, युद्ध को समाप्त करने की दिशा में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने इजराइल की ओर से गाजा पर कब्जा करने के लिए शुरू किए गए बड़े हमले के बाद से लगभग 4 लाख फिलिस्तीनी गाजा शहर से पलायन कर चुके हैं, लेकिन हजारों लोग अब भी वहां हैं, जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इतने कमजोर हैं कि दक्षिणी हिस्से में मौजूद शिविरों तक भी नहीं जा सकते। वहीं अगर ट्रंप के पीस प्लान की बात करें तो इस पर मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देल्ती ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव में कुछ पहलुओं पर और बातचीत की जरूरत है। हमास ने कहा कि वो इसे देखेगा और ये स्पष्ट नहीं है कि वो कब प्रतिक्रिया देगा। प्रमुख मध्यस्थों कतर और मिस्र की टिप्पणियों से अरब देशों की 20 सूत्री योजना के प्रस्ताव के प्रति असंतोष झलकता है। अब देखना यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्री के इस रवैये पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।